हेलो तो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 19वें दिन में दोस्तों यहाँ पर हमने 3 ट्रेड लिए हैं। दोस्तों 2 ट्रेड हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो शुरू के थे, दोनों यहाँ पर लॉस में थे। पर दोस्तों लास्ट का जो यहाँ पर हमारी खुद की स्ट्रेटजी, मेरा खुद का पर्सनल जो सेटअप, उसके मुताबिक हमने जो ट्रेड लिया वो दोनों ट्रेड का यहाँ पर हमने लॉस कवर करा। क्योंकि शुरू के जो 2 ट्रेड थे वहाँ पर हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी, पर दोनों जगह हम यहाँ पर फेल हो गए। तो आखिरकार हमारा जो पुराना सेटअप, मेरा जो मेन पर्सनल फेवरेट सेटअप है, उसी पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और हमारा यहाँ पर सक्सेस हुआ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी देरी के हम सारा चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक बार दिल से यहाँ पर निवेदन है कि यार दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगाता हो तो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर प्रतिक्रिया दिया करो, ताकि मेरा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मात्र यहाँ पर 10 से 15 लाइक आते हैं, जिससे मुझे इतनी मेहनत के बाद में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी अभी कमी है। हालांकि है, मैं मानता हूँ, पर फिर भी यहाँ पर 100% आपको देने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ इस बात को यहाँ पर समझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर सबसे पहले एंजल वन के अकाउंट पर। और ध्यान से देखना कि हमारा पहले ट्रेड में 350 रुपये का, फिर दूसरे ट्रेड में 325 रुपये का, तो ऑल ओवर लॉस हमारा हो गया था 650 रुपये का। पर दोस्तों हमारा जो लास्ट है यहाँ पर ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया जहाँ पर हमें 620 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हालांकि इसमें यहाँ पर लॉट ज़्यादा थे, पर दोस्तों यहाँ पर 10 पॉइंट हमने कैप्चर करे और हमने यहाँ पर 55 रुपये मात्र यहाँ पर लॉस में है। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले चार्ट पर। और ध्यान से देखना कि मार्केट की जो ओपनिंग थी यहाँ पर हल्की सी इसकी फ्लैट हुई, पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ ऐसी आ रही है जहाँ पर मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर उसको भी आसानी से ब्रेकआउट करा, पर हमारा सेटअप यहाँ पर नहीं बना। तो हमने पहला ट्रेड यहाँ पर लिया था एक, और दूसरा यहाँ पर लिया था, तो उसके मुताबिक हमारा लॉस हो गया था। हालांकि मैं वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप यहाँ पर ट्राई ना करें। तो दोस्तों उसके बाद में जो हमारी पर्सनल, जिससे मैंने सारा लॉस कवर करा, उस चीज़ को आप ध्यान से समझना। तो बेसिकली हुआ यूँ था कि ये जो जोन था, ये 21,100 का जो जोन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। मार्केट ने इसके इर्द गिर्द यहाँ पर भी घुमा है। तो मार्केट यहाँ पर नीचे देखोगे, इसका ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ पर भी घुमा है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो जोन था, ये हमको या तो इसका ब्रेकआउट चाहिए था यहाँ पर, या फिर सपोर्ट पे यहाँ पर ऐसी कैंडल चाहिए थी जो बाइंग में जा सके। तो इसने बेसिकली यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में फिर हो गया साइडवेज। और इसी सिचुएशन में दोस्तों बैंक निफ्टी भी यहाँ पर इसी तरह का यहाँ पर बिहेवियर कर रहा था। ना कोई ज़्यादा खास मूवमेंट दे रहा था और ना कुछ भी नहीं। हालांकि इसमें जो यहाँ से जो अगर यहाँ तक का ट्रेड बनता तो अच्छा खासा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो रजिस्टेंस है, यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना है रजिस्टेंस है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद भी दोस्तों इतना अच्छा यहाँ पर मूव मिला। पर दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर डोजी कैंडल भी बनेगी 4-5, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि क्या पता ये काम कर जाए या ये काम कर जाए। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर रह जाते हैं और इतने अच्छे यहाँ पर ट्रेड निकल जाते हैं। हालांकि इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा बाद में। पर दोस्तों जैसा ही इसको ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद में जो नीचे हमारा जो सपोर्ट था, ये वाला कौन सा 22,000, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों। 22,000 जो सपोर्ट था, अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो दोस्तों मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाने वाला था 4 लोट में। तो दोस्तों हुआ यूँ कि मार्केट की जो यहाँ पर क्लोजिंग तो हुई, पर कितनी बड़ी कैंडल ने यहाँ पर मार्केट का ब्रेकआउट करा। और दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, जो मैं आपको यहाँ पर एक फेवरेट मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर 2 से 3 दिन में यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के रिटेस्ट का ही यहाँ पर वेट करना है। बेसिकली हुआ यूँ कि मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल आई, यहाँ पर फिर मार्केट रिटेस्ट करने गया और मार्केट ने देखो यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर इसके वीक को छुआ और हल्का सा यहाँ पर रिजेक्शन लग गया। तो मैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट वापस नीचे रिवर्स आने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेम बिहेवियर था। उस सिचुएशन में दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रेड लिया इसी कैंडल की क्लोजिंग पर दोस्तों ये जो कैंडल बनी है ना, तो दोस्तों इसने कर दिया हमारे जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। और हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसको बस रिटेस्ट कराना है, ना कि इसके ऊपर यहाँ पर अपने को ब्रेकआउट कराना। अगर ब्रेकआउट चला जाएगा तो दोस्तों हमने को यहाँ पर कॉल साइड के लिए अपने को ट्रेड बनेगा। पर दोस्तों हमको ब्रेकआउट नहीं चाहिए था और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। हालांकि पर दोस्तों देखो, कभी भी ध्यान रखना कि बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर रिटेस्ट का ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड बनाने के बाद में दोस्तों होता क्या है कि ऐसी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट देती ना, तो दोस्तों अपने को कभी भी यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कैंडल तो बनी, बायर्स अच्छे खासे एक्टिव है, पर दोस्तों इस कैंडल को यहाँ पर आप जज करोगे तो दोस्तों यहाँ तक अगर बायर्स अच्छे खासे एक्टिव होते तो कैंडल का जो यहाँ तक जानी थी, उसकी क्लोजिंग बिल्कुल प्योर क्लोजिंग होनी थी। पर दोस्तों आधी कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन लग गया, मतलब आधी कैंडल में यहाँ पर रिजेक्शन लग गया। और दोस्तों इस वाले ट्रेड में मैंने बिल्कुल भी लॉस नहीं एसएल नहीं लगाया था, तो इसीलिए हमारा 1000 से 2000 तक का यहाँ पर लॉस चल रहा था इसी कैंडल में।
पर दोस्तों मुझे यहाँ पर 100% विश्वास था कि अगर आधा रिजेक्शन यहाँ पर लग चुका है तो ये एक फेक कैंडल है, फेक ब्रेकआउट है रजिस्टेंस का कॉल बायर्स के लिए, और अपने को यहाँ पर पुट में चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह अपनों ने पुट में एंट्री बनाई थी अपने को डायरेक्शन पुट में ही चाहिए था। और नेक्स्ट कैंडल दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी अच्छी यहाँ पर कैंडल बनी, और जिसने यहाँ पर बायर की सोच के यहाँ पर एंट्री बनाई होगी उसका सारा एएसएल यहाँ पर खा लिया। और दोस्तों 1, 2 और तीसरी इस थर्ड कैंडल में हमने यहाँ पर अपना एग्जिट बना लिया, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 यानी कि 3:15 से लगभग 3:30 तक का 15 मिनट की जो कैंडल रहती है ना, चाहे कितनी भी भगे पर प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर काम करती, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जिट करना ही सोचा। यही था हमारा ट्रेड का लॉजिक। तो कभी भी यहाँ पर रिटेस्ट मार्केट में अपने को वेट एंड वॉच करना है एंड लॉजिक को समझना है। अगर डीप में वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल डीप में आपको वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों देखा ही होगा आपने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और हमने ट्रेड ले लिया। कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी शर्त नियम रहते हैं जहाँ पर सारा यहाँ पर देखना पड़ता है, देन उसके बाद में अपने को यहाँ पर सोच समझ कर ट्रेड लेना पड़ता है। यानी कि ब्रेकआउट पर तो हर कोई ट्रेड ले लेता है, पर अधिकतर लोगों के फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ गलतियों के यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं। कोई बड़ा कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर रही है तो कोई छोटा कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर रही है, रिजेक्शन लग रहा है कैंडल में, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर वॉच करना पड़ता है। इसकी मैं वीडियो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेटेजी यहाँ पर पूरी लाने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको इसे सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट की लिंक दी गई है, एंजल वन पे अकाउंट खोलिए और मेरी स्ट्रेटेजी है बिल्कुल आप नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सारे डाउट आपको फ्री में क्लियर करे जाएंगे।